कहानी पहलगाम की घाटी में खोया खजाना। उत्तर भारत की वादियों में बसा एक सुंदर और शांत गांव है पहलगाम। ये गांव जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। चारों तरफ फैले हरे भरे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां और नर्म धूप में नहाए हुए चिनार के पेड़ इस गांव को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाते। पर्यटकों के लिए यह जगह स्वर्ग है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए यह उनकी जिंदगी है। सादा मगर सुंदर गांव की जिंदगी। पहलगाम के लोग सीधे सादे और दिल के साफ होते हैं। ज्यादातर लोग खेती किसानी, पशुपालन और टूरिज्म से जुड़े होते हैं। गर्मियों में जब पर्यटक आते हैं तो गांव के लड़के घुड़सवारी कराते हैं और लड़कियां पारंपरिक कश्मीरी पहनावे में चाय और कहवा परोसती हैं। सर्दियों में बर्फबारी होती है और लोग अपने अपने घरों में लकड़ी के स्टोव के पास बैठकर कहानियां सुनाते हैं। पहलगाम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के लोग कुदरत के साथ जीते हैं। उन्हें पता है कि पहाड़ों, नदियों और पेड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है। शायद इसीलिए ये जगह इतनी शांत और सजीव लगती है। कहानी की शुरुआत। इस कहानी की शुरुआत होती है एक 14 साल के लड़के आरिफ से, जो पहलगाम के एक साधारण घर में अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। आरिफ का सपना था कि वह एक दिन बड़ा पर्वतारोही बने और दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़े। हर दिन स्कूल के बाद वह अपने दादा के साथ पहाड़ों में चलता, रास्तों को पहचानता और नई कहानियां सुनता। दादा जान की कहानियां किसी खजाने से कम नहीं थीं। एक दिन दादा ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। पहलगाम की घाटी में एक खोया हुआ खजाना है, जिसे केवल सच्चे दिल और साफ नीयत वाला इंसान ही पा सकता है। आरिफ ने इसे एक खेल की तरह लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में वह खजाना बस गया। रहस्यमय नक्शा। एक दिन जब आरिफ अपने दादा की पुरानी किताबों को देख रहा था, उसे एक फटी पुरानी डायरी मिली। उसमें पुराने नक्शे जैसा कुछ बना हुआ था और कुछ शेर की तरह लिखा था, जहां चिनार की छाया गिरे और लिद्दर की लहरें बोले, वहीं बर्फ के नीचे है वो बात जो दिल को छू ले। आरिफ ने इसे गंभीरता से लिया। वह जानता था कि चिनार का पेड़ गांव के उत्तर में था और लिद्दर नदी वहीं पास से बहती थी। अगले ही दिन वह अपने दोस्तों जोया, हाशिम और फारूक के साथ उस जगह पहुंचा। खोज की शुरुआत। चारों दोस्त अपने अपने बैग लेकर सुबह सुबह उस चिनार के पेड़ के नीचे पहुंचे। पेड़ के नीचे की जमीन बर्फ से ढकी थी। वे खुदाई करने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी आरिफ को याद आया कि एक शेर और था जो शायद उन्होंने पहले नहीं देखा। जो जमीन बोले नहीं वो पानी से पूछो, नदी के नीचे जो छिपा है उसे सच्चे इरादे से चूमो। लिद्दर नदी के पास एक छोटा सा हिस्सा था जहां पानी बहुत साफ था। आरिफ ने वहीं हाथ डाला और नीचे कुछ लकड़ी जैसा महसूस किया। जब उन्होंने मिलकर मिट्टी हटाई तो एक छोटी सी संदूक मिली। खजाने की असली कीमत। संदूक को खोलते ही उन्हें उम्मीद थी कि सोना चांदी मिलेगा, लेकिन अंदर कुछ कागज के टुकड़े, कुछ पुराने सिक्के और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, अगर तुमने इसे लालच में खोला है तो ये तुम्हारे किसी काम का नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो जान लो, असली खजाना ये नहीं, वो है जो तुमने इस खोज में सीखा। दोस्ती, मेहनत, विश्वास और कुदरत के प्रति सम्मान। आरिफ और उसके दोस्तों को पहले तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर सब मुस्कुराए। उन्होंने सच में इस सफर में बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने वह संदूक गांव के पुस्तकालय में रख दिया और उसकी कहानी सबको बताई। गांव में बदलाव। इस खोज के बाद पहलगाम में बच्चों में एक नई जागरूकता आई। अब वे सिर्फ खेलते नहीं थे, बल्कि पहाड़ों, पेड़ों और नदी को समझने की कोशिश करते थे। आरिफ ने दादा की कहानियों को लिखना शुरू किया और गांव के स्कूल में प्राकृतिक ज्ञान का एक छोटा कोर्स शुरू किया गया। कुछ ही सालों में पहलगाम का वह छोटा लड़का आरिफ एक बड़ा पर्वतारोही बन गया। लेकिन वो हर साल गर्मियों में अपने गांव जरूर लौटता, बच्चों को घुड़सवारी सिखाता और अपनी कहानियों में उस संदूक की बात जरूर करता। उपसंहार। पहलगाम केवल एक सुंदर गांव नहीं है, यह एक एहसास है, जहां जिंदगी की असलियतें पहाड़ों की तरह अडिग हैं और दोस्ती लिद्दर नदी की तरह बहती है। यह कहानी एक बच्चे के खजाने की तलाश की नहीं, बल्कि उस रास्ते की है जो खजाने से भी ज्यादा कीमती होता है। अगर हम भी अपनी जिंदगी में लालच से हटकर दोस्ती, मेहनत और कुदरत की कद्र करना सीख लें, तो शायद हमें भी अपना पहलगाम मिल जाए।